वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का यूक्लिड चैप्टर। ठीक है, तो देखिए ये यूक्लिड भाई साहब कौन थे। ये जो यूक्लिड भाई साहब थे ये 300 बीसी में जन्मे थे और ये एक ग्रीक एंशिएंट मैथमेटिशियन थे, ठीक, जो कि फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से भी जाने जाते हैं। और इन्होंने जो बेसिकली ज्योमेट्री के ऊपर बहुत सारी थ्योरीज दी है, जैसे कि ज्योमेट्रीज के ऊपर डेफिनेशन दी है, कुछ एक्सम दिया है, कुछ पोस्टुलेट्स दिया है जो कि यूनिवर्सली ट्रुथ है। यूनिवर्सली ट्रुथ बोले तो मतलब जो कि हर ज्योमेट्री में अप्लाई होता है इनकी बातें। और ज्योमेट्री के ऊपर इन्होंने पॉइंट्स को समझाया था कि पॉइंट्स किसे बोलते हैं, पॉइंट्स समझते हैं ना, ये पॉइंट्स किसको बोलते हैं, लाइंस किसको बोलते हैं, एंगल्स किसको बोलते हैं, सरफेस किसको बोलते हैं, ये सारी जानकारी हमें यूक्लिड भाई साहब ने दिया था। अब देखते हैं यूक्लिड जी ने क्या क्या डेफिनेशन दिया है ज्योमेट्री के ऊपर। तो सबसे पहला डेफिनेशन देखिए, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। एक पॉइंट का कोई और पार्ट नहीं हो सकता। और पार्ट बोले तो इसके पॉइंट के एजेस नहीं हो सकते, पॉइंट का कुछ लेंथ नहीं हो सकता, कुछ ब्रेथ नहीं हो सकता। पॉइंट इज मेयरली अ पॉइंट। ठीक है, पॉइंट का और कुछ भाग नहीं है, पहला हो गया। दूसरा, अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। आपको पता ही है कि मान लो ये एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है, इसका ये लेंथ भी होता है, ठीक है, और ये इसका ब्रेथ होता है। लेकिन कभी सुना है कि एक लाइन का लेंथ तो होता है लेकिन कुछ ब्रेथ भी होता है? नहीं होता, ब्रेथ नहीं होता, सिर्फ लेंथ होता है। इसलिए इन्होंने कहा है अ लाइन इज अ ब्रेथलेस, मतलब ब्रेथ नहीं है इसमें, सिर्फ लेंथ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, द एंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। किसी भी लाइन के एंड को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट्स। देखिए, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट और ये लाइन, तो लाइन के जो एंड्स है, ये वाला एंड और ये वाला एंड, ये क्या है? पॉइंट्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन इन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। इन्होंने बोला है जो लाइन बनता है ना, वो बहुत सारे पॉइंट्स मिलके एक लाइन बनता है। जैसे कि देखिए ना, ये एक लाइन है, इसमें कितने सारे पॉइंट्स है और फिर ये मिलके एक लाइन होता है। तो एक लाइन में कई सारे पॉइंट्स होते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। एक सरफेस का एक तो लेंथ होता है और एक ब्रेथ होता है। लेंथ इसको बोलते हैं, ब्रेथ इसको बोलते हैं। एक सरफेस का लेंथ और ब्रेथ होता है। जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस है, तो इसका ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये लेंथ है, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, आइए नेक्स्ट, द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइंस। जो एजेस होते हैं ना सरफेस के, वो क्या होते हैं? लाइन होते हैं। जैसे ये एक मान लीजिए एक सरफेस है और ये है इसके एजेस, ये वाले हैं इसके एजेस, तो एजेस क्या है? लाइंस है। ठीक है, द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइंस, मतलब इसके जो एजेस है ये क्या है? लाइन से बने हुए हैं। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट देखिए, लास्ट, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। जो सरफेस होते हैं ना, यहां पे बोल रहे हैं यूक्लिड भाई साहब, जो सरफेस होता है, मान लीजिए ये एक सरफेस है, इसमें काफी सारे लाइंस होते हैं, काफी सारे लाइंस मिलके क्या होता है? एक सरफेस होता है। अनगिनत लाइंस होते हैं एक सरफेस में। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारे यूक्लिड भाई साहब के ज्योमेट्री के ऊपर डेफिनेशन। आई होप आप सबको ये डेफिनेशन समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम यूक्लिड भाई साहब के एग्जाम पढ़ेंगे और पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। टिल देन, बाय।